हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटर्नशिप के दौरान आप अपनी पढ़ाई के लिए 6 से 7 घंटे कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारी 6 घंटे की ड्यूटी है उसके अलावा हम 7 घंटे पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ और बहुत आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी ड्यूटी के साथ। तो जैसे आपकी ड्यूटी का टाइम है 8 बजे से 2 बजे तक, थोड़ा बहुत 1 घंटे आगे पीछे हो सकता है, किसी का 9 से 3 हो, है ना, वो 1 घंटा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सुबह ड्यूटी से पहले हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सोना कब है, उठना कब है। तो मान लीजिए सुबह 5:30 से 7 बजे, मतलब 1.5 घंटे तक आपको पढ़ाई करना है। सुबह हम 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं इंटर्नशिप के साथ। ठीक है, कैसे निकलेगा? 11 बजे आप सो जाएंगे तो सुबह 5:15 5:30 तक आप आराम से उठ सकते हैं। 6 घंटे की नींद लेने के बाद 5:30 बजे से आपको 7 बजे तक पढ़ाई करना। 10 मिनट पहले उठ जाइएगा, फ्रेश होके बढ़िया आराम से 5:30 से 7 तक पढ़ना। और उस समय पे कौन से टॉपिक को पढ़ना है जो बहुत कठिन होते हैं, जिनको हमें याद रखना होता है, क्योंकि इस समय हमारा माइंड फ्रेश होता है। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उनको अच्छे से याद भी रख पाते हैं। ठीक है, फिर आपका 1 घंटा बचेगा 7 से 8। इसमें आपको आधे घंटे में वैसे ये सारी चीजें हो जाती है, नहाना धोना नाश्ता करना, और आप कॉलेज पहुंच जाते हैं। ठीक है, और 8 से 2 आपका ड्यूटी का टाइम है, मतलब 6 घंटे। अब जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला होता है ना, वो इस 6 घंटे के दौरान भी 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकता है। जैसे आप 8 बजे ड्यूटी गए, सुबह से तो पेशेंट आना शुरू नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो 8 से 9 तक, इसके बीच में हम आधा घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। बीच बीच में कुछ पेशेंट जैसे नहीं आते हैं, गैप हुआ, तो उसमें भी हम आधा घंटा, कुल मिला के इस दौरान हम 1 घंटा निकाल सकते हैं। पर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया पढ़ाई के लिए। जो हम आपको 7 घंटे की पढ़ाई का शेड्यूल बताने वाले हैं उसमें हमने इसकी पढ़ाई को इंक्लूड नहीं किया है ना। अगर कोई इसमें से टाइम निकाल पा रहा है तो आप इसमें ऐसे टॉपिक ले जाइए लिख लिख कर, या फिर आपके पास नोट्स हो, जैसे द्रवगुण हो गया, या रसशास्त्र के पूरे शोधन हो गया, मारण हो गया, सत्वपातन हो गया। तो इस तरीके से भेषज कल्पना के कोई 4-5 योग लिख के ले जाइए। उसका भावना द्रव्य क्या है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक, द्रवगुण के पर्याय ही ले लीजिए, बॉटनिकल नेम ले लीजिए, है ना। तो इस तरह के टॉपिक आप पर डे 10 12 15 यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। मतलब 15 ड्रग्स, 15 टॉपिक की बात नहीं करूँ, पर डे एक टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वो एक्स्ट्रा एफर्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे आप 2 बजे घर आ जाएंगे तो 2 से लेके 3 और 3:30, 1.5 घंटे का आराम। तो 2 बजे वहां से निकलेंगे, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, जो भी है। आपको 3:30 तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना, एकदम आराम करना, क्योंकि वहां पे आपने काम किया। बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स करना है, क्योंकि बिना रिलैक्स के आप अपना दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आराम करिएगा। फिर 3:30 से 5:30, मतलब 2 घंटा हमको यहाँ पे पढ़ना है। सुबह का 1.5 घंटा, यहाँ का 2 घंटा, तो कितना हो गया, 3.5 घंटे। ठीक है, 2 घंटे आराम से पढ़ेंगे। इस समय पे आपको क्या करना है, वहां पे आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था, जो आपने कल पढ़ा था, या जो भी आपको कुछ रिवीजन करना था, जो प्रीवियस में आपका कंप्लीट हो चुका था, वो करिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ रिवीजन के लिए नहीं है तो इस समय आपको पूरा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। इसके पहले मैं आपको डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए वो आपको एक बार बता चुकी हूँ, वीडियो है उस पर देख लीजिएगा, है ना, कि कब हमको क्या करना, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में क्या करना, इवनिंग और नाइट में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 घंटा। उसके बाद क्या है, 5:30 से 6 थोड़ा सा आराम करना है, हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह आपको ले लेना है, थोड़ा सा घूम फिर लेना है, क्योंकि 6 बजे से 8 बजे तक हमारी क्लासेस शुरू हो जाती। आप जहां भी क्लासेस कर रहे हो उसकी टाइमिंग जो भी होगी तो वो आपको मैनेज करना। जैसे हमारे प्रयोजनम क्लासेस शुरू होती हैं, लाइव क्लासेस 6 बजे से 8 बजे तक, 1 घंटा सब्जेक्ट, 1 घंटा संहिता, तो 2 घंटे की आपकी क्लास उन 7 घंटों में इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो 2 घंटे आपकी पढ़ाई का ये हो गया, जिसको हमने इंक्लूड कर लिया। तो वहां पे 3.5 घंटे प्लस 2 घंटे, तो कितना हो गया, 5.5 घंटे हो गए। ठीक है, उसके बाद रात में, अब 8 बजे आपकी क्लास खत्म हुई तो 8:30 तक बढ़िया खाना वाना खा लीजिए, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे पीछे चलता है। ठीक है, फिर 8:30 से 10:30 तक, तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे। तो 5 में 2 7, 7:30, 7 या 7:30,
मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 7:30 ही पढ़ो, 7 घंटे आप आराम से निकाल सकते हैं। 7:30, अब इसमें 2 घंटे में क्या करना है, जो आपकी 2 घंटे की क्लास हुई थी उसमें आपको क्लास का 2 घंटों में रिवीजन। 2 घंटों में कभी रिवीजन नहीं होता, क्योंकि आपको जब क्लास पढ़ाई जाती है, बताया जाता है फुल कंसंट्रेशन के साथ, अगर आप क्लास पढ़ते हैं तो क्लास 2 घंटे की क्लास का रिवीजन करने में आपको मात्र आधा या पौन घंटा लगेगा। तो बचा यहाँ पे हमारा 1 घंटा। तो इस 1 घंटे में क्या करना है, जैसे क्लास में बताती हूँ, चरक संहिता का एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसी दिन उसको कंप्लीट किया, रिवीजन किया रात में, उसी दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये ऐसा आपको करना है। जैसे सब्जेक्ट तो 4-5 दिन में कंप्लीट हुआ, अगर उस दिन वो कंप्लीट हो रहा है तो केवल उसी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका 2 घंटे का शेड्यूल हो गया। तो टोटल मिला के हमने 7 या 7.5 घंटे कवर कर लिए। और ये शेड्यूल ऐसा है कि आराम से आप रिलैक्स भी कर पा रहे हैं और उस टाइम पे प्रॉपर आप टाइम निकाल के पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। फिर एक और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैं बताने वाली हूँ। फिर 10:30 से 11 रिलैक्स करना है। फिर आप बोलोगे मैडम मोबाइल कब देखेंगे, मोबाइल का यूज कब करेंगे, व्हाट्सअप कब देखेंगे, थोड़ा बहुत बता रही हूँ ना। तो इस समय पे आपको ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना है, हल्का फुल्का बढ़िया रिलैक्स करिए, ताकि आधे घंटे में आपके दिमाग में सारी चीजें फ्लश आउट। का मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ा था सब भूल जाओ, जो भी टेंशन वगैरह वो सारा छोड़ के 11 बजे सो जाइएगा। और क्योंकि हमको सुबह 5:30 5:15 बजे फिर से उठना है। देखिए, बीच में जो हमारे कॉलेज का टाइम होता है ना, अगर व्हाट्सएप मोबाइल जो भी आपको यूज करना है ना, तो इस समय पे आप करेंगे जो 6 घंटे का हमारा टाइम है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत तो अपन कर सकते हैं चलते चलते। उसके बाद जो 7 का 8 का टाइम है 1 घंटे का, यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत फोन पे बात कर सकते हैं। नाश्ता करते करते नहीं करना, चलते फिरते कर सकते हैं। ठीक है, अपने मम्मी पापा से जो भी आपको बात करनी है फोन पे, तो यहाँ पे बीच में थोड़ा 5-10 मिनट का आपको टाइम निकालना है। पर एक चीज को ध्यान रखेंगे, ये 7 घंटे, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा अधिकतर बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो इंटर्नशिप के बाद ही सेलेक्ट होते हैं। और उन बच्चों से आप पूछिएगा जिनके पास टोटल 24 घंटे हैं, हमने अभी कितना निकाला, मान के चलो 6 या 7 घंटा पढ़ाई को निकाला, 6 घंटा नींद को निकाला, 6 और 6 12, मान लो 13 घंटे हो गए हमारे पास। टोटल 24 घंटे है, बाकी घंटे कहाँ गए, है ना, ड्यूटी में निकाल दो 6 घंटे, 6 × 3 = 18, उसके बाद बचे 6 घंटे। तो उसमें भी तो टाइम कर सकते हो ना आप, अपना जो भी आपका टाइम है वो आप उसमें से आराम से कोई भी काम कर सकते हैं, है ना। तो हमने 18 घंटे ही आपको एंगेज किया है, उसमें से 6 घंटा नींद का, 6 घंटा ड्यूटी का, 6 घंटा पढ़ाई का। ठीक है, अब एक और चीज समझ लें, अगर मैंने जैसे अभी बताया आपको कि ज्यादातर बच्चे इंटर्नशिप के बाद सेलेक्ट होते हैं, आपने केवल इंटर्नशिप में पढ़ाई शुरू की है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि 1-2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि क्या होता है, हमको अभी बेस बनाना है। 1 साल तो हमारा बेस बनने में लगता है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपरेशन होती है। क्योंकि इस समय इतना ज्यादा दिमाग पर लोड रहता है, हॉस्पिटल का काम है ना, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आ गया उसमें एंगेज हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर टेंशन बहुत ज्यादा होता है, फिर आपको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। तो दिमाग में अगर आपने ठान ली है कि मुझे इसके साथ एग्जाम को निकालना है, तो आप इस तरह से अपने टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, तो जरूर फॉलो करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिएगा और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टाइम टेबल को फॉलो कर सके एग्जाम को पास करने के लिए। थैंक यू सो मच।